So hi guys, welcome back to our YouTube channel Tech and Growth. My name is Ravi and today I am discussing about basic formatting in Excel. So here आप देख सकते हैं हम अपने Excel में आ चुके हैं और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक टिप्स बताई थी इसकी। तो आज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। सपोज़ जैसे ये जो आप वर्टिकली कॉलम्स देख रहे हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं और जितनी भी ये ऐसी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हम रो कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। तो मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ। सपोज़ अभी मुझे क्या करना है, मुझे टॉप सैलरी बतानी है। तो कंडीशनल में आप सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या इसमें मिलता है। तो सबसे पहले इसमें है हाईलाइट सेल रूल, जिसमें आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैं एक एक करके इन सबको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज़ मान लीजिए आपको टॉप सैलरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं आपको एक छोटी लिस्ट से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये टॉप 20 ले लिया। ओके, इस 20 में से हमें अगर मान लीजिए सेलेक्ट करना है कि ग्रेटर देन सैलरी किसकी है, तो अब ये इस सेल में आपसे पूछेगा कि आपको किस सैलरी से ऊपर या कितनी सैलरी से ऊपर के हाईलाइट करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 85,000 वाली सैलरी को, इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, तो ये जितने भी 85 से ऊपर वाली सैलरी होगी ये उन सभी को हाईलाइट करेगा, बट ये कॉलम वाइज करेगा गाइज, रिमेंबर। ओके, तो इसमें आप अपना जैसे ग्रीन कलर या फिर रेड टेक्स्ट या जो भी जिस तरीके से भी आपको हाईलाइट करना हो वो आप कर सकते हैं। या इधर एक कस्टम फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से कलर पिक भी कर सकते हैं जिस भी कलर में आपको हाईलाइट करना हो। तो जैसे ये सिर्फ टेक्स्ट को कलर करेगा। अगर आपको पूरा फिल चाहिए जैसे इसमें शो हो रहा है, तो आप फिल में जाके यहाँ पे इस फुल ऑटोमेटिक फिल में जाके आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको फिल करके देगा। ओके गाइस, तो जैसे मुझे ग्रीन में चाहिए तो मैं ग्रीन में ले लूँगा। तो ये ग्रीन और ये जो जितने भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, इस कॉलम के अंदर जितने भी सेल दिख रहे हैं ये इसको हाईलाइट करता है। तो ये तो हुई बेसिक। अब इसी तरीके से अगर हम और भी इसको यूज़ कर सकें तो ये ग्रेटर देन आएगा, तो इसमें लेस देन आता है। तो लेस देन, अब मुझे किस में से लेस देन, मान लीजिए आपको मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ये 50,000 के लेस देन वाली ले लेता हूँ। तो 57,000 से नीचे के सेल में जितने भी इस कॉलम में आपको लो सैलरी के दिखेंगे वो चीज़ें हाईलाइट होंगी। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से एक एक करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये डायरेक्टली हाईलाइट करता है। और अगर आपको इसको हटाना है, ये जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, तो आप सेलेक्टेड सेल पे अगर आप क्लियर करेंगे तो ये रूल हट जाएगा। अगर मैं एंटायर पे करता तो एंटायर पे करके इसको रूल्स पे जाके एंटायर शीट पे करूँगा तो एंटायर पे जितने भी मेरे फिल्टर्स या जो भी इसमें ऑप्शंस लगे होंगे जिनके थ्रू हम हाईलाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब क्लीन हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आपको लेस देन, मगर गाइस ये जो इक्वल, बिटवीन ये सारा ही नंबरिक वैल्यू पे काम करता है। बट अगर आपको जैसे इस कॉलम में फाइनेंस, सेल या किसी का भी डेटा अगर हाईलाइट करना हो तो वो इन सब चीज़ों से होगा नहीं। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट दैट कंटेन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप अगर सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये जितने भी इसमें सेल्स के कैटेगरी होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। और कलर्स का तो मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन, येलो, जो भी जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहें, बस इसको आप ओके करेंगे और दैट्स इट गाइस। जितने भी इस रो में मेरे सेल्स के होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये अभी तो हम कॉलम वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट अगर मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टली डेटा चाहिए किसी भी सेल्स पर्सन का या फाइनेंस के कैटेगरी वाले लोगों का, तो मैं कैसे निकालूंगा। वो तो इससे पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए एक अलग इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगती है, वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मुझे कॉलम वाइज आप इस सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखिए। ये इक्वल तक आपको न्यूमरिक पे काम चलेगा। ये डेट के लिए होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए होता है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टॉप बॉटम रूल्स।
ये टॉप बॉटम जो रूल्स है ये इस चीज़ पे अप्लाई करता है कि मुझे टॉप 10 निकालने हैं या टॉप डाउन बॉटम निकालने हैं, नीचे के, ऊपर के, अबव एवरेज, इस चीज़ के लिए होता है। ये भी सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें भी। तो जैसे कि मुझे सैलरी, मैं आपको इसमें से 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे इसमें से टॉप 10 सैलरी निकालनी है जो कि हाईएस्ट है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम टॉप बॉटम रूल पे जाएंगे, टॉप आइटम्स पे जाता हूँ मैं। तो ये सेल बोलता है कि इस सेल के अंदर, मतलब मान लीजिए जितने भी मैंने इस कॉलम में सेलेक्ट किए हुए हैं, ये मुझे टॉप 10 दिखा देगा जिनकी हाईएस्ट सैलरी है। अगर आप इसको 5 करेंगे तो ये टॉप 5 सेलेक्ट करके दे देगा आपको। आप इसको डायरेक्टली ओके करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको टॉप 5 सैलरी ओवरऑल कॉलम में से मिल जाएगी। सो गाइस, इसी तरीके से आप टॉप परसेंटेज निकाल सकते हैं, बॉटम निकाल सकते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज, जो भी आपका मन हो इसमें अकॉर्डिंग टू, सो आप निकाल सकते हैं। इसमें डेटा बार है, मतलब ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे किसी पे भी आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको येलो करूँगा तो ये जितने भी ऐसे बार दिख रहे हैं, मतलब ये, तो जैसे इस तरीके से ये हाईलाइट किया जा सकता है। इसमें आइकन्स भी मिलते हैं कि किस तरीके से आप आइकन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे स्टार्स दिए जाते हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सैलरी सबसे ज़्यादा इसकी है ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे फुल स्टार आ रहा है। तो इसी तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं गाइस। तो ये आप एक एक करके प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। ये अलग अलग रूल्स हैं इसमें, या आप मोर रूल्स पे जाएंगे तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि वैल्यू जो भी 67 से ग्रेटर देन है उसको ग्रीन मिलेगा, 67 से लेस देन है उसको येलो मिलेगा, 33 से लेस देन है तो उसको रेड मिलेगा। तो ये इस टाइप के साइन आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट अब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कि अगर मुझे रो वाइज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस्ड है। जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले एक सेल सेलेक्ट कीजिए, फिर शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो और डाउन एरो करेंगे। डाउन एरो करने के बाद आप ऊपर जाएंगे यहाँ से स्क्रॉल करके, फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। देन आप न्यू रूल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। ओके गाइस, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, मगर हमें यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, हमें नंबर 6 वाले पे क्लिक करना है, जिसमें हमें ये पूछ रहा है कि किस सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हो। तो गाइस, अब हमें इधर कर्सर रख देना है ये फॉर्मेट वैल्यू पे, और इसमें से हम जैसे मान लीजिए सेल्स का, फाइनेंस का, आपको जिसका भी डाटा निकालना है आप उस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जैसे मैं अभी इसमें एक चीज़ और है गाइस, अगर मैं मान लीजिए मुझे सेल्स का डेटा निकालना है और सेल्स टॉप पे नहीं है, मान लीजिए इधर मैं सेल्स पे सेलेक्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ से डॉलर का साइन हटाना है क्योंकि सेल्स फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम डॉलर का साइन हटाते हैं ओवरऑल के लिए। इज इक्वल टू डबल कॉमा, अगर जैसे मैं इधर सेल्स लिखता हूँ, ओके गाइस, और फिर से शिफ्ट प्रेस करके डबल कॉमास देता हूँ मतलब स्ट्रिंग में, और फॉर्मेट करके मैं यहाँ फिल करता हूँ ये कलर। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे सेल्स चाहिए था, बट इसने सारा गड़बड़ कर दिया। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना गाइस। तो इसलिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज़ फार्मूला डिटर्मिनेशन को क्लिक करेंगे, सेल पे जाके आपको पहला ही सेल सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से डॉलर का साइन हटा देना है, फिर आप इज इक्वल टू करके शिफ्ट प्रेस करके डबल कॉमा देंगे, और जैसे मुझे यहाँ सेल्स का डेटा चाहिए कॉलम वाइज, मतलब रो वाइज, तो मैं सेल्स टाइप करके शिफ्ट प्रेस करके डबल कॉमर्स दूंगा यहाँ पे, और फिर फॉर्मेट में जाके इसको मैं ग्रीन कलर में फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ये सैम्पल फिल होता है, तो जब हम इसको ओके करेंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे तो जितने भी मेरे सेल्स का डेटा है आप देख सकते हैं वो सारा का सारा फिल हो गया है। ओके गाइस, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कंडीशनल की, न्यू की। मान लीजिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया G2, तो मैं इसमें
फाइनेंस लिखता हूँ गाइस, ठीक है। इनमें से मुझे कोई भी मैं फाइनेंस लिखता हूँ। उप्स, ये मैंने फाइनेंस सेल लिख दिया है। अब मुझे इसकी एडवांस में, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा सीखने में। तो आप पहला सेल सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट एरो और डाउन एरो। ये मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ऊपर करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से मैं न्यू रूल लेता हूँ। न्यू रूल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे यूज़ अ फार्मूला डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मुझे यहाँ पे कर्सर रखना है। फिर से मैं फाइनेंस पे सेलेक्ट करता हूँ गाइस। यहाँ पे नंबर $2 को हटाता हूँ, इज इक्वल टू, इस बार मुझे ये वाला सेल सेलेक्ट करना है। मैं एक तरीके से एक बटन बना रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा उसका डेटा मुझे मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कोई भी एक कलर चूज़ करेंगे जिससे हमें हाईलाइट करना है। फिर इसको जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो गाइस देखिए फाइनेंस का सारा डेटा आ गया। बट इसका क्या यूज़ है, उसका यूज़ भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए मुझे सेल्स का डेटा निकालना है, तो मैं सिंपली सेल्स टाइप करूँगा, तो जितने भी सेल्स के हैं वो सारे मेरे इस रो में सेलेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रो। तो रो के हिसाब से जितने भी सेल्स का डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा। आई होप गाइज आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे और बहुत ही हेल्पफुल, जो आपको काफ़ी आपके करियर और मनी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगी। तो सो थैंक यू, स्टे ट्यून विद मी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जो एक्सेल है ये मैं प्रैक्टिस के लिए लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सो थैंक यू, कीप गोइंग, बाय बाय।